किडनी के काम करने की प्रक्रिया में रोक लगा देते हैं। तो पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होना किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, इसलिए हमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। एप्पल का या क्रैनबेरी का जूस पी सकते हैं, क्योंकि इन सब फलों में किडनी पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदा रहता है। कोशिश करें कि अगर आप आलूओं को अपने खाने में कम से कम शामिल कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा में। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी फूड आइटम्स की बात करने वाला हूं जिनके बारे में हमारी किडनी की हेल्थ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब वो वाली फूड आइटम्स जो हमारी किडनी पर इन फूड आइटम्स का हमारी किडनी पर क्या असर पड़ता है, उसकी मैं आपके साथ बहुत ही विस्तार से जानकारी शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप इन सब खाने पीने की चीज़ों को अपने जीवन में सही मात्रा में इस्तेमाल करें। देखिए दर्शकों, किडनी जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़रूरी अंग है, जिसका इम्पोर्टेंस हमें इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि वह बहुत ही साइलेंटली दिन और रात काम करती है। लेकिन क्योंकि किडनी का काम जो है वो फिल्ट्रेशन का होता है, तो वो हमारे शरीर में जो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। इसलिए किडनी ऑर्गन का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर नहीं निकलेंगे तो शरीर का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण बॉडी में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे फूड आइटम्स की जो कि अगर आपकी किडनी का स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो आप लोग यह देखिए कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के लिए इसके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी बहुत फेवरेट है, जिनको आपको अपनी फेवरेट की लिस्ट से हटाना पड़ेगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसके साथ साथ कुछ ऐसी ऑल्टरनेट फूड आइटम्स भी बताने वाला हूं जो कि आप लोग आराम से खा सकते हैं, जो आपकी किडनी की सेहत के लिए भी अच्छे होंगे और ओवरऑल भी काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। नंबर 1 है मिल्क। जब हम बात करते हैं पहले आइटम की तो वो होती है मिल्क। जी हाँ, दूध, जो कि हमारे खाने पीने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और हमारे देश में तो यह भी माना जाता है कि दूध एक ऐसी चीज़ है जो कि संपूर्ण आहार है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है, जिसमें काफ़ी सारे कैल्शियम, प्रोटीन्स और बहुत सारी ज़रूरी विटामिन्स भी पाए जाते हैं। और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि अगर आप रोज़ दूध पीते हैं तो आप काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन दूध के बारे में ही बहुत सारी जो ये भ्रांतियां हैं उनके बारे में आपको आज बताना चाहूँगा। किडनी का हमारे शरीर में काम क्योंकि फिल्ट्रेशन का रहता है और दूध में कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन की मात्रा का जैसे ही बैलेंस ऊपर नीचे होता है तो यह किडनी के लिए नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि कई बार दूध में मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस या प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं। तो यह किडनी के काम करने की प्रक्रिया में रोक लगा देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा में दूध में पाए जाने के कारण किडनी स्टोन बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो किडनी का फिल्टरिंग प्रक्रिया है, जो किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, वह है ओवरलोड ऑफ कैल्शियम या मिनरल्स या प्रोटीन्स के कारण डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें दूध में प्रोटीन, विटामिन, फॉस्फोरस, कैल्शियम की मात्रा कितनी है यह सब जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारी किडनी पहले से ही पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है तब हमें इन चीज़ों को बहुत ही कम मात्रा में सेवन करना होता है। नंबर 2 है पीनट बटर। दूसरी आइटम जो खाने की है जिसके कि हमें अवॉइड करना है वो है पीनट बटर। जी हाँ, सही समझा आपने, मूंगफली का जो बटर होता है, मूंगफली से जो मक्खन बनाया जाता है, जो आजकल पीनट बटर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है और क्योंकि ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, तो ये लोग अपने इसको जो है काफ़ी ज़्यादा अपने ब्रेकफास्ट आइटम के तौर पर ब्रेड के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह कहना चाहूँगा कि यह
हर चमकने वाली चीज़ जो होती है वो सोना नहीं होती। उसी तरीके से यह मूंगफली का बना हुआ प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, पर फिर भी इसमें क्योंकि फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जो कि किडनी के लिए नुकसानदेह होती है, और स्पेशली वह किडनी पेशेंट जिनकी की किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही उनके लिए तो यह बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि शरीर में फास्फोरस का एक्सेस में मात्रा में हो जाने के कारण किडनी के ऊपर लोड काफ़ी बढ़ जाता है और कई बार पूरे तरह से फास्फोरस को बॉडी से बाहर भी नहीं निकाल पाती किडनी जो है। और इसी कारण से जिन लोगों की किडनी अस्वस्थ है उनको पीनट बटर का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो वाली फूड आइटम्स का हमारी किडनी पर क्या असर पड़ता है उसकी मैं आपके साथ बहुत ही विस्तार से जानकारी शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आप उन सब खाने पीने की चीज़ों को अपने जीवन में सही मात्रा में इस्तेमाल करें। अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है एप्रिकॉट। जी हाँ, जिसको हम खुबानी भी बोलते हैं। तो खुबानी जो है वह बहुत ही अच्छा विटामिन ए और सी और कॉपर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होते हैं। टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यह किडनी के पेशेंट जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है उनके लिए यह ठीक नहीं रहता है, क्योंकि खुबानी में पोटेशियम की जो मात्रा होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से वह किडनी के लिए सेहतमंद नहीं होता है। और अगर हम खुबानी इनको अगर हम ड्राई करके खाएं, जिसमें कि वह सूखा करके ड्राई फ्रूट की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें पोटेशियम का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए किडनी पेशेंट को इनका ना के बराबर ही सेवन करना होता है, क्योंकि किडनी पेशेंट के लिए अपने पोटेशियम लेवल को मेंटेन करना बहुत ही अत्यधिक ज़रूरी हो जाता है। और इसमें खुबानी का सेवन आपको बिल्कुल ना के बराबर या अवॉइड ही करना है, जिससे कि आपका पोटेशियम जो है वो सेफ लिमिट में रहे। नंबर 4 है, चौथी चीज़ है टमाटोज। जी हाँ, मतलब कि टमाटर, अब हम सब जानते हैं कि टमाटर, उसका रंग रूप, उसका टेस्ट, उसके अंदर जो इतने सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसके कारण वह बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे वह हम सब्जियों में यूज़ करें, सलाद में खाएं, सूप में पिएं, तो बहुत ही टेस्ट में अच्छा होने के कारण काफ़ी जगह पे उसे यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि किडनी के पेशेंट के लिए टमाटर का सेवन बहुत ही कम मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि टमाटर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोटेशियम होता है। तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 728 मिलीग्राम एक टमाटो सॉस के कप में इतना ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। तो पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होना किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करना है। इस तरह के कुछ और ऑल्टरनेट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम टेस्ट के कारण या न्यूट्रिएंट्स के कारण अपने खाने के सामान में उसको डालना चाहते हैं, लेकिन किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होना किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, इसलिए हमें टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। नंबर 5, अब हम बात करेंगे पांचवी खाने पीने की आइटम की, जो कि है पिकल्स। जी हाँ, अचार। आप तो जानते हैं कि हमारे देश में कितने वैरायटी के अचार पाए जाते हैं। हर प्रांत में, हर स्टेट में, हर एरिया के अपने ही अलग अलग आइटम के अचार होते हैं, जिसका कि नियमित रूप से खाने के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाना भी उसके कारण बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पिकल्स यानी अचार का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में सोडियम की मात्रा होती है। सोडियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। सोडियम मतलब उनमें बहुत ज़्यादा नमक रहता है, तो नमक के कारण वह किडनी पेशेंट के लिए तो काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए नमक की जो मात्रा होनी चाहिए डेली बेसिस पर, वह होनी चाहिए 1500 से लेकर 2300 मिलीग्राम के बीच में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पिकल के एक छोटे से डब्बे में भी 1200 मिलीग्राम के करीब नमक रहता है, जो कि 80% हमारे दिन की टोटल डाइट में होना चाहिए।
तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल अचार को बनाने में और उसको प्रिजर्व करने में लगता है, जिसके कारण कुछ समस्या जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या किडनी स्टोन का पैदा हो जाना बहुत ही बढ़ जाती हैं। इसलिए किडनी पेशेंट का अचार का इस्तेमाल बिल्कुल कम या कि ना के बराबर करना चाहिए। नंबर 6, छठे नंबर पर हम बात करेंगे ऑरेंजेस की। जी हाँ, संतरे नारंगी का नाम आते ही उसकी सुंदर सी तस्वीर और उसके इतना जूस से भरा हुआ टेस्ट हमारे सामने आ जाता है, जिसके कारण मुंह में पानी भी आ सकता है। लेकिन साथ साथ ही संतरे में बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में पोटेशियम की मात्रा होने के कारण यह किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम का शरीर में इकट्ठा होना ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण यह ब्लड में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उसे कारण में से किडनी पेशेंट के लिए ऑरेंज जूस को अवॉइड करना उनकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक छोटे से जूस के ग्लास में भी काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है। तो मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप फ्रूट जूस को ना पिएं, लेकिन आप संतरे के जूस को अवॉइड करें। उसके बदले में हम एप्पल का या क्रैनबेरी का जूस पी सकते हैं, क्योंकि इन सब फलों में किडनी पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदा रहता है। उसमें पोटेशियम की मात्रा भी बिल्कुल पर्याप्त होती है, जिसके कारण किडनी को किसी भी तरह का रिस्क जो है वो नहीं रहता है। सातवीं आइटम, खाने की आइटम जो है वो है पोटैटो। आलू को हमारे यहाँ सब्जियों का राजा माना जाता है, क्योंकि वह हर तरह की सब्जी में पाया जाता है। लेकिन किडनी के पेशेंट के लिए आलू खाना बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है। तो आलू किसी भी तरीके का हो, चाहे वो बॉइल्ड हो, चाहे वो फ्राइड हो, चाहे वो नॉर्मल तरीके से पकाया गया, उसमें भी पोटेशियम की मात्रा होती है अधिक। इस कारण से अगर आलू को किडनी के पेशेंट को खाना भी है तो उसको पहले कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखें, जिसके कारण उसका 20% पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। उसके बाद उसको पका कर खाएं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप आलूओं को अपने खाने में कम से कम शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के कारण यह किडनी को नुकसान ज़्यादा ही पहुंचा जाएगा और फ़ायदा बहुत कम होगा। तो नंबर 8 की बात करते हैं। 8वीं चीज़ जो किडनी पेशेंट को ध्यान रखनी है उसमें अपने खाने में, वह है चॉकलेट, जो कि हर किसी का, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, बच्चा, बड़ा, जवान, सभी को ये बहुत टेस्टी लगती है और एक्चुअल में बहुत ही वैरायटी में उपलब्ध होने के कारण होती है। लेकिन चॉकलेट में कैफीन और फैट्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वह किडनी पेशेंट के लिए नुकसानदेह होती है। जैसे कि सीकेडी के पेशेंट होते हैं, उसके लिए कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि चॉकलेट में कैफीन और फैट के कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल शरीर में काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए किडनी पेशेंट को चॉकलेट का सेवन बहुत ही कम मात्रा में या नहीं करना चाहिए। 9वीं जो खाने की आइटम है जो किडनी पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, वे है कैन्ड सूप्स। जी हाँ, सूप जो कि डिब्बों में बंद हो जाते हैं, कैन में अवेलेबल रहते हैं, वह स्वास्थ्य के लिए इसलिए सही नहीं माने जाते क्योंकि उनमें प्रोटीन और सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। कैन्स के इन सूप को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम और कुछ प्रिजर्वेटिव का डालना अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि वह लंबे समय तक ठीक स्थिति में रह पाए। लेकिन इस कारण से पोटेशियम और सोडियम को अधिकता के कारण किडनी पेशेंट के लिए यह काफ़ी नुकसानदेह हो जाते हैं, क्योंकि पोटेशियम की अधिकता शरीर में किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती और वह शरीर में इकट्ठा होने के कारण स्टोन जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही सोडियम भी की अधिकता में भी हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। इसलिए किडनी पेशेंट को अगर सूप पीना भी हो तो बिल्कुल वह फ्रेश वेजिटेबल्स का बना हुआ होना चाहिए। प्रेफरेबली घर पर ताज़ा बनाएं और तुरंत पिएं, इसके बजाय कि आप बाज़ार से ख़रीदा हुआ कैन वाला सूप का सेवन करें। 10वीं नंबर पर जो खाने की चीज़ जो हमारी नॉन वेज आइटम है, जो कि है रेड मीट। अब रेड मीट का मतलब लाल रंग का मीट खाना, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है, लेकिन किडनी पेशेंट के लिए यह एक तरह की दो धारी तलवार के समान हो जाता है। एक तरफ तो वह बहुत
ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो गया, लेकिन दूसरी तरफ प्रोटीन की अधिकता के कारण किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन को शरीर से बाहर निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी कारणवश अगर आपको एनिमल प्रोटीन खाना भी है तो उसको कम मात्रा में खाएं, क्योंकि एनिमल प्रोटीन में वैसे भी प्रोटीन अधिकतम होता है बजाय प्लांट प्रोटीन के, और रेड मीट में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। इसलिए अपने किडनी की सेहत के लिए रेड मीट का सेवन जो है वो अवॉइड करें। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो आपका यह 10 चीज़ें बताई हैं खाने पीने की, जिसमें से हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी बहुत ही पसंदीदा हों, लेकिन जिसका कि आप रेगुलर मात्रा में सेवन कर रहे हो, पर अगर आप किडनी पेशेंट हैं या अगर आपका किडनी की को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उन चीज़ों में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, विटामिन सब की मात्रा का ज़रूर ध्यान रखना होगा, और उस हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी में खाइए जो कि आपकी किडनी और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो और नुकसान तो बिल्कुल ना पहुंचाए। नमस्कार।